मेरी हिम्मत देखना चाहता है कायर? बोल किस जुर्म में मने गिरफ्तार करने आई है तू? रणबीर पर गोली चलाने और जमानत के नकली कागजात बनाने के जुर्म में मैं थारे को गिरफ्तार करूंगी। देखो चौटाला मारे लल्ला को गिरफ्तार करके ले गई है। मारे को मारा लल्ला 10 मिनट में बाहर चाहिए। 3 घंटा लगती मैंने पहुंचवा में। मेरी बाबूसा को मार लेके चाहिए ना मासा, अब बाबूसा को रोक दीजिए ना। आओ छोटे हुकुम, बैठो डोली में। थारा ससुराल जाने का वक्त आ गया। देखा प्रगति, ऐसे नीच इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। इस गजोधर को तो हथकड़ी पहनाकर पूरे गांव वालों के सामने घुमाना चाहिए, ताकि गांव वालों को पता चले कि इस गजोधर की कानून के सामने कोई औकात नहीं, जिससे वो लोग डरा करते थे। टीचर जी, आप बिल्कुल सही बोले। लेकिन हम करेंगे कैसे? पुलिस तो इसको गाड़ी में लेकर जा रही है। प्रगति, प्रगति, कहाँ जा रही है लड़की? 2 घंटे होने को आए, जे छोरी अब तक ना आई। बनवारी न एक फोन करने में इतना वक्त लग गया। जे छोरी तो ऐसे बात करे जैसे वो पीसीओ वाला इसका मामा हो और फ्री में बात करने दे। हद हो गई। मास्टर, आप कहो तो मैं देख के आऊं। हो सके किसी से बात करने लगी हो। अरे बात ना मनने तो ला गया, किसी से झगड़ा ना करने बैठ गई होवे। ये छोरी भी ना, जहां हम उसकी बाट देख रहे हैं और वो बैठी होवेगी कहीं कचहरी लगा के, मैं जाती हूँ उसे देखने। 2 थप्पड़ मार के छोरी ने वापस लेके आऊंगी। चलो दे। चलिए दादी साहब। क्या हो गया? देखता हूँ मैडम। मैडम गाड़ी पंचर हो गई। अरे बावली बूच, दिल फाड़ के मेरा मुंह क्या देख रहा है? हवलदार को बोल स्टेपनी चेंज करेगा। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का टाइम लगेगा। हवलदार, ये स्टेपनी ठीक करवा के गांव के बाहर आ जाना। ठीक है। चले हुकुम। आओ हुकुम। हुकुम, सोचूं हूं क्यों ना थोड़ी वॉक कर ले। इस बहाने आप गांव भी घूम लीजिएगा और गांव वालों की थोड़ी सी दुआएं भी आपको मिल जाएंगी। हमारी बात सुन, इस गांव में ना हमारी बहुत इज्जत है और हमारी ये यात्रा निकाल के तो अपनी शव यात्रा की तैयारी मत कर लेना। बहुत भारी पड़ सके तने, बता दे रहा हूं। हल्का भारी तो दुर्गेश्वरी ने कभी सोचा ही ना है हुकुम। जो होगा देखा जाए।
प्रगति तो अठे भी ना है छोरा, कटे चली गई कि मन नहीं दिखाई न देवे यार। मन्ने तो लागे है कि चश्मा बनवाना पड़ेगा। अब की बार पैसे आएंगे ना, सबसे पहले वही काम करेंगे। ना दादी साहब, आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। प्रगति दीदी अट्टे ना है। फिर कटे चली गई? मैं घर से तो फोन करने निकली थी। कौन सी रिश्तेदारी निभाने चली गई छोरी? चल वो फोन वाले से पूछते हैं। हाँ चलिए। छोरा, अठे हमारी छोरी प्रगति आई के फोन करने? आई तो थी दादी साहब, पर वो कब की गई? अरे कब गई जय बता दे। घड़ी तो देख के टाइम नोट ना किया था, वही 1-2 घंटा हो। अपने आप देखती हूँ जाके, कहीं डिंगे ना हाँ करी हो हमारी छोरी। दादी साहब, प्रगति दीदी अट्टे भी ना है। चलो हम आगे जाके देखते हैं। चलिए। छोटे हुकुम। भुला राव का कचरा ने थारे पूरे खानदान को इसी घर से मैंने उठा के फेंका था ना, फिर वापस आ गए तो इसकी सह में पल बढ़ रही तो अभी भी सारा ज्ञान खत्म ना हुआ मास्टर नहीं है। छोटे हुकुम, याद करिए वो दिन जिस दिन आपने हमारे घर से हमारे पूरे परिवार को ठोकर मारकर निकाल दिया था और हमारा घर, खेत, खलिहान सब हमसे छीनकर पूरे गांव से बाहर निकाल दिया था। और देखिए देखिए माता रानी का इंसाफ, आज इसी गांव के सामने आपको घसीटकर पुलिस जेल ले जा रही है। इसी को कहते हैं ईश्वर की लाठी। ईश्वर की लाठी आवाज नहीं करती, पर घाव बहुत गंभीर करती है। ए छोरी, जो घर थारे बाप का नहीं है, समझी ना? और यो घर बस क्यों? इस पूरे धूला राव में जितने घर हैं वो मारे भाई सा और मारे हैं। और जो तू है ना, वो मारी हवेली की जूठन खा के और उतरण पहन के पड़ी हुई है। यो सिर्फ थारी कहानी नहीं है, थारी पुस्तों की कहानी है। बात करे हमारे से। ये सब तो बखत का खेल होवे छोटे हुकुम। जे मैं कल की थी, आज क्यों? जे मायने नहीं रखता है। जे आज आप खटे हो, जे मायने रखता है। और सच तो ये है कि इस संसार में अपने शरीर के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। और इस अपने देश में कायदा कानून नाम की भी कोई चीज होवे, और आपकी तरह हर कोई बेईमान ना होवे। देखिए ना, जे इंस्पेक्टर कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाती है, ना कि आपकी तरह बेईमानी से। अरे कितना बोले रे तू? हाँ, कितनी बात करे? बित्ते भर की छोरी और थारे से लंबी थारी जबान। अरे कितना भाषण दे, बड़े होकर राजनीति में जाएगी क्या? एक बात बताऊं तने, हमारे साथ तो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन जिस इंस्पेक्टर ने की तू बात करे है ना, तो मैं तने बता दूं कि इसकी ईमानदारी की पोल अभी कुछ घंटों में खुल जाएगी, समझी ना?
एक बात और, ये जो थारा बापू है ना बनवारी, उसने दुनिया भर की फसल लगाई होगी खेत में, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसने अपने घर में एक अमर बेल लगाई है जो बड़ी होके उसके गले की फांस बनेगी। तू बनेगी अपने बापू की मौत का कारण। और जो तू इतना उछल रही है ना, वो सिर्फ इस मास्टरनी के बल पे ना है, बल्कि तुम दोनों के पीछे भी कोई है जो तारे लोगों को ये कानून बानून का ज्ञान बांटे है। और वो कौन है इसका पता मैं बहुत जल्द लगा लूंगा। गजोधर, तुम्हें ज्ञान की बात बताती हूँ। रावण ने भी अंगद को एक साधारण बंदर समझा था, और उसकी पूरी लंका मिलकर भी अंगद का पैर नहीं हिला सकी। और प्रगति भी अंगद है, तुम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और जहां तक मेरी पहुंच की बात है, वो तो तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। और वैसे भी अभी तो तुम्हारा नंबर है, अभी तो तुम्हारे उस भाईसा का नंबर बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो अभी छोटी सी शुरुआत है। हमारी पहचान का पता तो मैं लगा ही लूंगा, लेकिन तू देखना कि हमारी पहचान से कितनी देर में मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ, समझे? आप आगे की करने की बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने बारे में ही सोचिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने जो किया है ना, उसी को भरने में आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। चले अब। चलो। अरे ओ सुमित्रा काकी, जा पूछ के आ जल्दी से, कहीं प्रगति ने देखा है क्या? जा। काकी सा, आपने हमारी प्रगति दीदी को कट्टी देखा है क्या? पता नहीं बात। काका सा, आपने हमारी प्रगति दीदी को देखा है? हाँ, क्या हुआ छोरा? दादी से ना है, प्रगति दीदी ना है। चलो। पूरे गांव का फेरा लगवा दिया छोरी ने, कहीं ना मिली। थक गई मैं तो। चलो घर चलते हैं अब। हाँ चलिए दादी। अच्छे अच्छे नेता भी ना हवेली में मत्था टेक के जावे हैं मारे कारण। आज उन्हीं रजवाड़ों के भ्रम का ही नतीजा है ये, जो पूरे समाज में बेइज्जती हो रही है। और तुझसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुझसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। प्रगति, तुम ठीक हो ना बेटा? मुझे पता चला वो गजोदर तुमसे बहस कर रहा था। उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं दादी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? और आशा तुम भी? नमस्ते आंटी जी, मुझे पता चला कि आप हवेली आने वाली हैं, तो मैं भी आपका साथ देने आ गई। बट आप तो यहाँ दिखी नहीं, और फिर प्रगति का कॉल आया था।
और वो कह रही थी कि उसे गजोधर को गिरफ्तार करते हुए देखना है, तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। हाँ दादी साहब, मैं उसे पूरे गांव के सामने जलील होते हुए देखना चाहती थी। हमने आपकी ताकत पर पूरा भरोसा था कि एक दिन आप गजोधर को जरूर गिरफ्तार करोगी। ताकत इंसान में नहीं होती, बल्कि ताकत इंसान के विश्वास और उसकी सच्चाई में होती है। इन अपराधियों की ताकत तो सिर्फ दिखावे की होती है, जो आम आदमी पर अपना हुक्म चलाते हैं। वरना ये अपराधी लोग तो अंदर से बिल्कुल खोखले और बुज़दिल होते हैं। अच्छा दादी साहब, अब हमें घर चलना चाहिए। रणवीर काका और करण काका हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ आंटी जी, रणवीर का कॉल मुझे भी आया था। वो परेशान हो रहा होगा। आप लोग यहाँ से निकल जाइए। वैसे भी यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, नमस्ते। अब बेटा गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, आ जाओ। आज ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तू है। मारे कारण ये सब हुआ है। हे मरा राम जी, इतना बड़ा आरोप मारे कारण ये सब ना हुआ है। क्या कहना चाह? ये पुलिस मैंने बुलाई है क्या? तूने ही उन्हें भड़काकर बाहर भेजा है, जिसकी वजह से ये अरुणा जी और उनमें बहस हो गई और ये सब कुछ हुआ। मैं अगर हाथ पैर जोड़ लेती या थोड़ी विनती कर लेती तो शायद वो उन्हें माफ भी कर सकती थी, पर तूने। अरे रे राधा जी, अपनी गलतियों का ठीक रहना मारे माथे मत फोड़ो। ये सब आपके कारण हुआ है, आप जिम्मेदार हैं। आपने ही छोटे हुकुम को इतना कमजोर बना दिया है, वरना के मजाल उन पुलिस वालों की कि हवेली में धड़ल्ले से घुस के आवे। हाँ, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। अच्छे अच्छे नेता भी ना हवेली में मत्था टेक के जावे हैं। मारे कारण आज उन्हीं रजवाड़ों के भ्रम का ही नतीजा है ये, जो पूरे समाज में बेइज्जती हो रही है। और तुझसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुझसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अनपढ़ जाहिल औरत। अनपढ़? हाँ, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है ना? हाँ, आ आ ई ई तूने क्या कर लिया? कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? बढ़िया आई मुझे जाहिल कहने वाली। जब से ब्याह के आई है ना, हमारे माथे पे मोरनी बन के नाचे है, नाच पीटी। अच्छा रणवीर, सुनो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। हाँ हाँ, मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूंगा। मैं बोल रही हूँ ना, जल्दी से ठीक हो जाओ, मतलब ठीक हो जाओ। मुझे और कुछ नहीं सुनना। ओके मैडम, अब अगर आपने कह दिया है तो ठीक तो होना ही पड़ेगा। अरे छोरा, वो प्रगति कहीं रणवीर के जहाँ तो नहीं? ये भी हो सके दादी साहब। मैं देख के आऊं। तू चल, घर चल। हाँ, जा। संभाल के जाओ दादी। हाँ। हाँ रणवीर। हाँ आशा, अच्छा क्या हुआ वहाँ पर? रणवीर, सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हें पता है, पुलिस गजोदर को कॉलर पकड़ के पूरे गांव में घुमा रही थी और आखिरकार उसे पकड़ के ले ही गई। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने आशा। अच्छा आशा, तुम माँ से मिली थी क्या? कहाँ हैं वो लोग? हाँ, मैं आंटी जी और प्रगति दोनों से मिली थी। वो लोग मेरे साथ में ही थे। और वैसे आंटी जी और प्रगति चौहानपुर के लिए निकल चुके हैं।
शायद पहुंचते होंगे। थैंक्स आशा, थैंक यू वेरी मच। रणवीर, मैं कुछ बोल ही रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात मुझे थैंक्स 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 बोलते रहोगे। और वैसे भी तुम्हें पता है कि आई डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज, राइट? आई एम सॉरी आशा। एक्चुअली क्या, जब से तुमने मेरी जान बचाई है तो हर बात पे तुम्हें थैंक यू कहने का मन करता है। वैसे मिस्टर रणवीर, ये जान मैंने तुम्हारी नहीं बचाई है, अपनी जान बचाई है। वाह, क्या बात है आशा जी, अब तो आप वकीलों की उलटफेर वाली बातें भी बोलने लगी हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या करें मिस्टर, संगति का असर है। अच्छा रणवीर, सुनो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। हाँ हाँ, मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूंगा। मैं बोल रही हूँ ना, जल्दी से ठीक हो जाओ, मतलब ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ओके ओके मैडम, अब अगर आपने कह दिया है तो ठीक तो होना ही पड़ेगा। ओके बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। सही है मैडम, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे ठीक होना मेरे हाथ में है। कमाल की बात करती है आशा। अरे भाई, अगर ठीक होना मेरे हाथ में होता तो मैं खुद को गोली क्यों लगने देता? आशा भी ना। अरे मासा। हाँ छोरा, ये प्रगति कहाँ है? मासा, प्रगति बस आ ही रही होगी, वो रास्ते में ही है। वो माँ के साथ दुलाराव जी गई थी। कौन है ये वीर? सरपंच साहब का इकलौता छोरा है वीर। बहुत दुष्ट है वो, एकदम एकदम अपने बापू सा की तरह, बहुत अभिमानी है। तू ज्योतिष में विश्वास करे, जाके किसी पंडित को दिखा, थारा राहु भारी हो रहा है। बस छोटे हुकुम, वो क्या है कि ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत है नहीं, वरना थारी और मारी बहुत लंबी कटने वाली है।